बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उसी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था स्विच लगाने वाला, उसकी एक और एक्सटेंशन करेंगे। वन स्विच टू एलईडीज, यानी एक स्विच के साथ हम दो एलईडीज को ऑन करेंगे। अगर आपको स्विच की कंस्ट्रक्शन, इसके लिए जो आपको सामान चाहिए वो आपका 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर, आपकी 9 वोल्ट की बैटरी, दो एलईडीज निकाल लें और वही रजिस्टर 1K जिसके ऊपर लिखा है उसमें से एक रजिस्टर निकाल लें और एक स्विच जो आप पहले भी इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, और अपना ब्रेडबोर्ड। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैं इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि क्या करना है, मैं पहले आपको बताता हूं कि हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें। ये हमने लास्ट टाइम एक आपने एक्टिविटी की थी सिमुलेशन की, तो अगर आपको वो याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आपका सर्किट डायग्राम के हवाले से हम क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं। वो ये कि आपके पास ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी का ये पॉजिटिव साइड को शो कर रहा है और ये नेगेटिव है, ठीक है। हम पॉजिटिव के साथ हम लगाएंगे अपना एक रजिस्टर के याद है 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है। हम सिमुलेशन में मैं आपको सर्किट डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे हम चाहते हैं कि हमने एक स्विच लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने जो स्विच इस्तेमाल किया था, हमने जो स्विच इस्तेमाल किया था वो उसके 2 टर्मिनल्स, एक कॉमन पॉइंट था और आगे 2 टर्मिनल्स थे। जिस तरह ये वाला स्विच है हमारे, हमने ये स्विच इस्तेमाल किया था, ये कॉमन पॉइंट इसका। अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूं, आप जिसमें काम किया है स्विच, आपको स्विच अगर आपको याद हो तो स्विच में आप में 2 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन होता है ये सेंटर वाला और ये एक लेफ्ट और एक राइट, सही है। तो ये वही चीज़ है, हम वही चीज़ इस्तेमाल करें। और ये आपका रजिस्टर है, उसका सिंबल हम जो सर्किट डायग्राम है उसका सिंबल इस्तेमाल करें, और एलईडी का सिंबल अगर आपको याद हो वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये बैटरी का सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ये जो स्विच हमने इस्तेमाल किया उसका सिंबल है, और ये एलईडी का सिंबल है। ये देखें अभी स्विच का ये कॉमन पॉइंट है ना, अभी यहाँ पर डंडा देखें ऊपर गया हुआ है, यहाँ पर इससे टच हुआ हुआ है, इस टर्मिनल से टच हुआ हुआ है। हम जो कभी जब इससे भी टच हो सकता है और इससे भी टच हो सकता है, यानी ये कॉमन पॉइंट जो है कभी अभी इससे कनेक्टेड है, जब आप इसको दबाएंगे तो ये दूसरे से भी कनेक्ट हो सकता है। यानी ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें अभी ऊपर नीचे, यानी कि इसकी 2 पोजीशन हैं। जब ये ऐसे होगा तो ये स्विच का ये कॉमन पॉइंट इससे कनेक्टेड हो जाएगा जो भी यहाँ पर चीज़ लगी हुई है, और जब मैं इसको नीचे करूँगा तो आपका कॉमन पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो भी चीज़ लगी हुई है। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको बताते हैं। ये आपका स्विच है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, इसका कॉमन पॉइंट मैं मिलाऊंगा रजिस्टर के साथ। इसका कॉमन पॉइंट है, इसको करीब लेकर आया, रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, और इसका इसकी जो टर्मिनल से में से एक टर्मिनल को लेट से मैं नीचे वाले को या ऊपर वाले को, मेरी मर्जी है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, इस दोबारा क्लिक किया, इसके करीब लेकर आया, वो क्रॉस हेयर जो है वायर टूल में कन्वर्ट हो गया। वायर टूल को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको एलईडी के साथ जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब होगा क्या कि जब मैं ऑन करूँगा तो यहाँ से रजिस्टर से आएगा, देखें ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, यहाँ से करंट जाएगा और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। और जब मैं स्विच को ऊपर कर दूंगा तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आया, मैं प्ले का बटन दबाया और ये सिमुलेशन स्टार्ट होगी। अब ये सिमुलेशन चल रही है, यहाँ पर टाइम चल रहा है। अब मैं जब इसको प्रेस करूंगा तो अब देखें कि ये ऊपर चला गया तो ये एलईडी ऑफ हो गई है, और जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो नीचे आ गया तो एलईडी ऑन हो गई है। तो ये हमने स्विच का सर्किट हमने एक क्लास में बनाया था, ठीक है, स्लाइड स्विच को इस्तेमाल किया था। ये वही जो स्लाइड स्विच है ना, उसका टर्मिनल, ये इसका कॉमन वाला टर्मिनल है ये, और ये इसका एक टर्मिनल और इसका ओपन, ये वो टर्मिनल जो कि ओपन हमने छोड़ दिया था, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं लगाया था। आज जो हम सर्किट करेंगे इसको मैं इंशाल्लाह दो वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा। एक हम इसकी सिमुलेशन देखेंगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, फिर हम उसको नेक्स्ट लैब में उसको हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो अभी जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि हम यहाँ पर एक और एलईडी लगाना चाह रहे हैं। अब करंट जो है यहाँ से आएगा और रजिस्टर के बीच में से जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब स्विच एक तरफ हो, जैसे अभी यहाँ पर है, स्विच जब एक तरफ होगा, यहाँ पर होगा तो करंट यहाँ से जाएगा, लेकिन और ये एलईडी ऑन हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब स्विच का डायरेक्शन दूसरी तरफ हो तो एक और एलईडी ऑन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और एलईडी जाके कनेक्ट कर देता हूँ सिमुलेशन के लिए। मैं यहाँ पर आया, डायोड्स के बटन के ऊपर क्लिक किया, एलईडी के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने आके एक और थोड़ी सी दूर इससे एलईडी को प्लेस कर दिया। सही, अब मैं इसको एलईडी 1 से इसको नाम दिया, इसको नाम से दिया एलईडी 2। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ स्विच के दूसरे टर्मिनल के साथ, ठीक है। कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं इसको याद रखिएगा। एलईडी पर आया, क्लिक किया, इसके पॉइंट के कनेक्शन पॉइंट के करीब लेकर आया, वायरिंग टूल में ये चेंज हो गया, फिर दोबारा यहाँ लेकर आया, ये आके इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अब देखें, अब करंट जो है वो बैटरी से आया, रजिस्टर में गया, फिर ऊपर यहाँ से आया, इस एलईडी के बीच में से गया, वापस कहाँ जाना चाहिए उसको,
वापस इसको बैटरी में जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से क्लिक किया और इधर से लाके वायरिंग टूल आया और वापस मैंने इस उसी नोड पे जोड़ दिया जिस नोड पे बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है। ये अब एक ये बैटरी है, इसका नेगेटिव है, इस नोड पे LED 1 का नेगेटिव भी लगा हुआ है यानी LED 1 का कैथोड, और LED 2 का नेगेटिव भी लगा हुआ है यानी LED 2 का कैथोड। ठीक है, अब जब मैं सिमुलेशन को चलाऊंगा तो अभी जब स्विच का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो ये वाली LED ऑन है। अब जब स्विच का डायरेक्शन मैं क्लिक करूंगा तो ये नीचे हो गया और ये वाली LED ऑन हो गई है। तो इसको आप चला कर देखें, सिमुलेशन में बना कर देखें। बेसिकली इसका मकसद था कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसको फिर प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।